दोस्तों जय माता दी। ग्रहों के राजा सूर्य महाराज की प्रिय सिंह राशि के जात को जब 14 मई को गुरु आपके कर्म भाव से निकलकर भाग्य भाव में आ जाएंगे और 18 मई को छद्म आभासी धुआं यानी कि राहु ग्रह आपके अष्टम भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे तो भविष्य कैसा फल कथन आपके लिए लेकर आएगा, ग्रह गोचरी व्यवस्था आपके लिए क्या इरादे रखती है, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गुरु महाराज की। गुरु महाराज आपके कर्म भाव से निकलकर लाभ भाव में आ जाएंगे। बुध यानी बुद्धिमान ग्रह की राशि में होंगे। ज्ञान तो गुरु महाराज खुद ही इसके भंडार हैं, तो अच्छी आय होगी, वित्तीय स्थिति मजबूत हो गई, व्यापार और नौकरी में लाभ मिलेगा, बड़ा सरकारी पद भी प्राप्त हो सकता है, परंतु गलत निवेश और गलत व्यवहार, हट धर्मी व्यवहार से आपको बचना होगा। थोड़ी सी विनम्रता अपनानी होगी। यहाँ गुरु महाराज आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, हर कार्य में आपको सफलता देंगे, परंतु आपको संयम रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। समाज में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, परंतु जो लालचीपन की प्रवृत्ति है उससे आपको निजात पाना होगा। आपके मित्र बड़े प्रभावशाली होंगे, उन्नति कराएंगे। बड़े भाई से भी आपको फायदा होगा, परंतु ऐसे समय गलत संगतियों से आपको बचना होगा। और इतने आप विद्वान हैं, आप ग्रहों के राजा सूर्य के राशि के जातक हो, आप अच्छे और बुरों में भेद कर सकते हो और करिए। गलत लोगों से बचिए। बड़े संगठन में आपको उच्च पद मिल सकता है। आपको परामर्श के लिए कोई अपने पास रख सकता है। आप धार्मिक भी हो जाएंगे, परोपकारी भी होंगे और नैतिक भी होंगे। इस 1 साल की अवधि में गुरु महाराज यहाँ पर 1 साल के लिए रह रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए अतिचारी होकर ये यहाँ आ जाएंगे तो आपको अध्यात्म और मोक्ष भी देंगे और खर्चे भी करवाएंगे। अब कमा रहे हो, इतना फायदा मिल रहा है तो थोड़ा बहुत खर्च तो होना ही चाहिए ना। पर एक बात ध्यान रखिए, अंधविश्वास और पाखंड, इन दोनों चीजों को अपने करीब फटकने मत देना सिंह राशि के जात को। यदि आपको इस अवधि का भरपूर फायदा लेना है, 1 साल की अवधि है। वो कहते हैं कि ढैया चल रही, लघु कल्याणी ढैया है। शनि महाराज जब अष्टम में होते हैं तो आयु वृद्धि करते हैं, आयु कारक होते हैं। तो इन समस्याओं से तो आपको मुक्ति है। अब गुरु महाराज की जो अमृतमयी 3 दृष्टियां होती हैं उनकी बात भी हम कर लेते हैं। पहली दृष्टि जो गुरु की होगी 1 2 3 4 5, गुरु की पहली दृष्टि 5वें घर पे होगी। ये आपके इस जन्म में जो आपने पुण्य कार्य किए हैं उनका फल मिलेगा। आपकी यात्राएं अच्छी होंगी, छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है और पराक्रम आपका बहुत अच्छा होगा। ये गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि कह रही है। कब? ये आपके पुण्य फल हैं जो आपने इससे पहले किए हैं, उनका उदय होगा यहाँ पे। फिर 5वीं के बाद गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि ये यहाँ आ रही है, आपके विद्या बुद्धि उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा इस भाव से देखते हैं, परंतु शिक्षा की बात यहां से करते हैं। काउंसलर आप बहुत अच्छे बन जाओगे। आपका परामर्श लोगों को इतना फायदा देने वाला है कि आपको लगेगा कि ये मैंने क्यों नहीं किया, मैंने दूसरे को परामर्श दिया, उसने इतना फायदा ले लिया और उसे फायदा मिलेगा ही। मतलब इस समय आपकी काउंसलिंग चरम पर होगी और प्रभावी होगी और इफेक्टिव होने वाली है। अब गुरु महाराज की नमी दृष्टि, नमी दृष्टि यहां पढ़ना
आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और सही बात तो यह है कि ये जो ईश्वरीय ग्रह गोचर व्यवस्था है ना, उसके संतुलन के लिए यहाँ पे नवम दृष्टि गुरु महाराज की पड़ी है। वो आपके पूर्व जन्मों के पुण्य फल उदय करने वाली दृष्टि है। इस दृष्टि का महत्व तो कितना बड़ा चढ़ा है, इसके बारे में मैं अभी राहु महाराज के साथ बात करूंगा। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके राहु महाराज सप्तम भाव में आ गए, जीवन साथी का भाव है, पार्टनर का भाव है। आपका जीवन साथी इस समय बड़ा असाधारण व्यवहार करने लगेगा। अचानक आप देखेंगे कि वो पहले फैशन एशन इनसे ज्यादा नहीं जुड़ा हुआ था, अचानक वो पश्चिम फैशन का दीवाना हो सकता है। अचानक। और उसके कार्य भी ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपको अच्छे नहीं लगे, परंतु नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे पूछिए? इसलिए नहीं होंगे कि ये जो गुरु महाराज की यहां पे दृष्टि पड़ी है ना, ये जीवन साथी के विचारों को संतुलित करके मानेंगे। इसलिए आप जीवन साथी पर शक मत करिए। गुरु महाराज उससे कुछ गलत नहीं करने देंगे। आपके बिजनेस पार्टनर को भी गलत नहीं करने देंगे। उसके मन में भी एकाएक बहुत से फितूर उत्पन्न होने लगेंगे। बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूं। तो जब गुरु महाराज की उस पर दृष्टि पड़ेगी तो वहां पे भी कुछ ना कुछ संयमितपन जरूर आएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी मीडिया, डिप्लोमेटिक साझेदारी, इनसे आपको फिर से करना। आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं, परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में 1.5 साल की अवधि के लिए सावधानी बरतने की कह रहा हूं। साझेदारी से कोई भी काम करने से बचें। आप स्वतंत्र व्यवसाय कीजिए। आप पार्टनरशिप में इस अवधि में व्यापार नहीं करें, नहीं तो बाद में आपको लगेगा कि गुरुजी ने सही बोला था। तो क्यों लगेगा? आप करोगे ही नहीं तो फिर आपको सोचने की बात ही क्या है? तो आपको यहां पर राहु महाराज जो आपके पार्टनरशिप, आपके जीवन साथी को एक अलग विचारिक अलग आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आपको शिव अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप आप करते रहें और किसी भी प्रकार के नशे की लत से बचे, अति भौतिकता से बचे। बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने से आपको बचना चाहिए। और फिर से बोल रहा हूं कि जीवन साथी पर बिल्कुल शक नहीं करें, क्योंकि गुरु महाराज आपको बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिला रहे हैं। यदि आपने जीवन साथी पे शक किया, जो कि राहु महाराज यहाँ आके बैठे हैं ना, भ्रम तो उत्पन्न करवाएंगे ना, छद्मता तो उत्पन्न करवाएंगे ना। और एक और बात, जीवन साथी का व्यवहार भी बदलेगा ही बदलेगा, परंतु आप शक मत करना। आप बिल्कुल भी उसके ऊपर शक नहीं करना, तो आपकी प्रतिष्ठा बची रहेगी और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और फिर एक बार दोबारा ये बात बोलता हूँ कि नशे की लत से आपको बचना चाहिए। वैसे इस अवधि में गुरु महाराज आपको अत्यधिक धार्मिक, नैतिक और परोपकारी बना रहे हैं। तो एक बात ये है, सो आपसे बचिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करने की जो आदत आप में आ जाएगी, उससे आपको बचना चाहिए। साहसी आप इस दौरान जरूर हो जाएंगे। तो यदि जीवन साथी विदेशी संस्कृति से प्रभावित होता है तो धैर्य से और प्यार से समझाइए, बहुत अच्छा होगा और आपकी ज़िंदगी में भी सुख होगा। क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पे पराक्रम पे भी दृष्टि डाले हैं, बुद्धि पे भी दृष्टि डाले हैं। तो 1.5 साल राहु महाराज यहाँ रहेंगे, तो 1 साल तक तो गुरु महाराज उन्हें संभाल कर रखे हुए हैं। जय माता दी।